दोस्तों, ये है देसी क्रोटन का पेड़। ये है क्राफ्टेड वाला विदेशी और ये है देसी। इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। और आज मौसम हो रहा है बादल का। ये देखो बादल ही बादल। और ये हमारी बीना दीदी उस बीना मौसी काट रही हैं हल्दी। गुड मॉर्निंग बोलो। किसी हंसी आ रही है, हंसी क्यों आ रही है? शर्मा जाती हैं, शाय हैं शाय। देखो इनको फोन देखती हंसी आने लग जाती है भाई। क्यों मेरी शक्ल पे कार्टून दिखता है आपको? देखो भाई बादलों वाला मौसम आज, इस वजह से गर्मी और बढ़ गई। ठुमके बोलने मेरा तुम मार तो मैं घुमा जाऊंगी, तेरे को लेके भी नहीं जाऊंगी। उड़े उड़े ये दुख काहे खत्म नहीं होता। उन्ने ऐसा मुंह बना के बैठी है। तो उसके बाद ना एक्चुअली मैं मार्केट आई थी कुछ सामान लेने, तो मैं डॉग शॉप में आई थी क्योंकि तो वहाँ देखिए मुझे ना छोटा सा शिजू मिल गया, तो मैं थोड़ी देर ना इसके साथ खेलने लग गई। गुस्सा कर रहा है मेरे पे? जोई जोई ने टुल्लू कर दी। ला भी इसका बता दो कितना ऑफ करके कितना पड़ेगा। जोई बाय जोई बाय। ये चाहिए, ये चाहिए। देखिए मैं ठुमकी के लिए लेकर आई हूँ ड्राई बाथ। मेरी कटिंग तो हुई नहीं पर मैं ठुमकी के लिए ड्राई बाथ जरूर ले आई। तो उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी, तो एक्चुअली मैंने क्या थोड़े हरे टमाटर लिए थे, तो हरे टमाटर की ना सब्जी बहुत अच्छी बनती है, खट्टी सी चटपटी थी, और आप चाहो तो मीठा भी डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना मौसी के लिए छौंकी थी बिल्कुल कम मिर्ची की। तो मैं थोड़ी सी दाना मेथी ना इसमें डालती हूँ, मुझे इसका जो स्वाद होता है ना वो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने दाना मेथी डाली, फिर थोड़ा जीरा और थोड़ी ना राई डाल दी थी मैंने। और मौसी के लिए ना मैंने एक बहुत छोटी सी मिर्ची काटी थी, वो भी उनसे पूछ के कि उन्होंने कहा था थोड़ी सी डाल देना, और लाल मिर्ची मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी। तो मौसी के लिए बिना मतलब बिल्कुल कम मिर्ची की मैंने बनाई थी। और इसकी ना खट्टी सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मतलब आपके पास कभी कोई बोरिंग सब्जी हो या आपका मन नहीं हो कुछ खाने का ना, तो आप कभी इसके साथ ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है। इसकी ना चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इसके लिए ना इसमें बहुत सिंपल से मसाले डाले थे, बस नमक हल्दी और थोड़ा सा धनिया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी, तो लाल मिर्ची तो कल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी। और उसके बाद फिर मैंने ना मतलब ये सिर्फ मौसी के लिए छौंकी थी थोड़ी सी, फिर बाकी भी मैंने जो टमाटर और मिर्ची है वो काट लिए थे साथ ही साथ, क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना था। तो मैं ना थोड़ा एक तो मैं मार्केट से आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सोची थी जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए कि कहीं मेरा मतलब चटनी वगैरह बने ही ना, और है ना उससे पहले कहीं मुझे जाना पड़ जाए ना, तो फिर मेरे काम थोड़ा अधूरा रह जाता। तो फिर मैंने ना उसी कढ़ाई में ना दूसरी चटनी भी छौंक दी थी मिर्ची वाली। तो मुझे पहले तो क्या डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सरसों का तेल यूज़ करते हैं कि मैंने क्या क्योंकि उसमें मसाला था, तो मैंने उसी में तेल डाल दिया था, तो मुझे लगा था क्या पता तेल पकेगा या नहीं, पर तेल खैर पक गया था और सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी। तो देखिए मैंने इसमें ना सब मसाले थोड़े ज़्यादा डाले हैं, जीरा राई और दाना मेथी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली है। मौसी के में कम डाली क्योंकि उनके कई बार दांतों वांतों में फंस जाती है। और आप इसमें ना सौंफ और कलौंजी भी डाल सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था, मुझे बाद में जाकर ध्यान आया। तो इसमें ना सौंफ का और कलौंजी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है।
तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और देखिए इसमें मैंने ना मिर्ची भी ज़्यादा डाली है, मोस्टली जितने टमाटर थे ना उतनी मैंने इसमें मिर्ची यूज़ करी है। और उसके बाद है ना मैंने इसमें जो लाल मिर्ची वो भी ज़्यादा डाली थी, ताकि मतलब हम लोग क्या मिर्ची थोड़ी ज़्यादा खा लेते हैं, और वैसे भी इसकी जो टमाटर की जो खटास होती है ना उससे क्या मिर्ची ना दब जाती है। और मौसीकी में ना मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, वो मैं शूट करना भूल गई थी। और ये जो मम्मी और मेरे लिए जो बना रही थी ना इसमें मैंने चीनी भी नहीं डाली थी, सिर्फ मतलब खट्टी जो टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना उस तरीके से बनाई थी। तो फिर ना मुझे काफ़ी देर हो गया था, मतलब टमाटर क्या थोड़ा गल नहीं रहे थे जल्दी से, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी भी मिलाया ताकि जो है ना जल्दी से गल जाए, क्योंकि मुझको ना थोड़ा लेट हो गया था, मतलब 2-2:30 करीब बच गया था, तो मुझे लगा कि दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने इसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने से क्या है थोड़ा जो गलने का जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो मेरी जो सब्ज़ी है ना वो भी फिर बन गई थी। दोस्तों सोचा था मैंने जब नहाया था ना तो मैंने बाल वॉश नहीं किए थे, मैंने सोचा था वहीं सैलून में जाके करवा लूँगी हेयर वॉश और हेयर कट। तो वहाँ गई भी, मैंने एक दो से पूछा, तो जो मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था ना वहाँ पे वो जो मेन हेयर ड्रेसर है वो था नहीं। और फिर दूसरों में गई ना तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो इतने तो मैं बाल खुले रखती नहीं हूँ जितने उनके पैसे थे, तो मैं थोड़ी कंजूसाई प्रवृत्ति करके वापस आ गई। और आज मैं देखिए आईब्रोज वगैरह भी बनवाई, तो ये बनवा तो चेहरा कितना ऐसा लगता है नीट एंड क्लीन, पता नहीं मेरे को लगता है और को भी लगता है, तो है ना बस ऐसा ही है। फिर टुंकी का एक बस शैम्पू ले आई मैं, ड्राई शैम्पू। सर्दियों में क्या होता है नहलाने में दिक्कत आती है, पिछली बार नहलाया था इतनी सर्दी भी नहीं थी तो कांपने लग गई थी। तो ड्राई शैम्पू में क्या है कभी कोई गेस्ट आ रहा है या कहीं जाना है ना तो बस आप उसको हल्का सा वो फिस करके और गीले कपड़े से साफ़ कर दो। कौवा स्नान है, मतलब डॉग्स का कौवा स्नान। तो बस अब ये है, अब बाल मेरे अभी तक देखो गीले ही हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या बाल धोने के जज्बात में मैं सब्जी बनाने लग गई थी। तो मम्मी वगैरह को सब्जी चाहिए थी, अब खाना खा रहे हैं वो लोग, तो बस मैं सब्जी बनाने लग गई थी। मैं सब्जी बना के उनको खाना दे के आ गई हूँ। अब मैं अपने जल्दी से बाल सुखाती हूँ, और हमारा 3 बजे का कुछ टाइम है, तो 2:30 तो बज गए हैं, 3 साढ़े 3 का टाइम है, 2:30 तो बज गए मेरे। तो है ना बाल सुखाती हूँ, और मन किया ना तो स्ट्रेट कर लूँगी थोड़े से, मन किया तो, नहीं तो आपको पता है मैं आलसी भी बहुत ज़्यादा ही हूँ। बस तो बस यही है, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ काम, मेरे को हो रहा लेट। तो बस फिर मैं ना निकल गई थी टाइम से 3:15 साढ़े 3 करीब। तो आज मौसम ना सुबह से मतलब ऐसा हुआ था बारिश का, और थोड़ी सी ना बूंदाबांदी भी हुई थी, कई जगह हमारे यहाँ भी हुई थी, तो थोड़ा मतलब ऐसा परफेक्ट मौसम था। और ये देखिए ये ना मेरे नए शूज़ हैं जो मैंने आपको बताए थे ना, मैंने जूडियो से लिए थे, तो ये वही शूज़ हैं। तो आज मैंने इनको भी यूज़ कर ही लिया था। और है ना मैं मोस्टली क्या बाल वैसे खोलती नहीं हूँ, पर आज मेरे बाल ना गीले थे, तो अगर मैं उन्हें बांध लेती ना तो वो सूखते भी नहीं, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो आज खुले छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। और ये ना यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए कितना अच्छा स्लोगन है, नई साल की शुरुआत दूध से कीजिए दारू से नहीं। ये लोग है ना हमेशा यहाँ पे लगाते हैं, पता नहीं लोगों पे कितना असर होता है या नहीं होता है, पर खैर लगे रहते हैं। और ये अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है ना, तो देखिए रास्ते भर में सेंटा क्लॉज की सारी ड्रेसेस वगैरह, ये पूरे रास्ते बस ये टंगे रहते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग ना कैफ़े में पहुंच गए हैं। तो एक्चुअली जयपुर में ना स्मृति वन करके है जेएलएन मार्ग पे, उसके जस्ट बगल में ना मगनोलिया कैफ़े है। मैं 1-2 दिन से इसको ना मंगोलिया कर रही थी, तो फिर मैंने ढंग से पढ़ा ना, तो इसका नाम है मगनोलिया कैफ़े। तो ये ना एक्चुअली ना जो जंगल है ना उसके बीचों बीच है, तो इतना सुंदर है ना, और आज का जो वेदर था ना इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो आप देखिए कितनी ग्रीनरी वगैरह, इतना मतलब इतना प्यारा है। अगर आप कभी भी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी जाना चाहें ना, इवन आप अगर अकेले भी जाना चाहें ना, तो बहुत ही परफेक्ट जगह है। Our hearts beat to the city streets. We
we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. देखा ना आपने इसका जो एक्सटीरियर वगैरह कितना सुंदर था। तो ये ना मतलब आप बाहर भी सिटिंग एरिया था और हम ये बीच के एरिया में आए थे। ये ना कवर एरिया है अंदर, और अब ना बाहर की साइड जा रहे थे। तो मतलब इसके जो बैक है ना, वहाँ पे भी सिटिंग का एरिया था। तो पूरा मतलब इसके पीछे ना पूरा जंगल ही जंगल था, तो काफ़ी सुंदर था। मतलब आगे तो हम गए नहीं, वहाँ पे थोड़े झूले भी लगे हुए थे छोटे मोटे से, और मचान वगैरह बनी हुई थी बैठने के लिए। तो आज का जो वेदर है वो भी परफेक्ट है इसके लिए कि बाहर बैठे, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी। और ये देखिए पूरा ना पीछे जंगल ही जंगल है, तो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर ना जो आपको दिख रहा है ना, लाइव काउंटर है यहाँ, पिज़्ज़ा और जो भी डो वाली चीज़ें होती है ना, गार्लिक ब्रेड वगैरह, तो वो सब यहाँ पे ना मतलब फ्रेश बनता है। तो हमने ना कई चीज़ें ऑर्डर करी थी। तो सबसे पहले ना गार्लिक ब्रेड आई थी, इनकी वुडी गार्लिक ब्रेड करके कुछ होता है, तो अच्छी थी। और इसके साथ ना एक टिप भी आई थी, मतलब एक्स जो साथ में आती है। और साथ में हमने ना ये लोडेड चीज़ी लोडेड फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर किए थे। तो ये जो लोडेड के ना, इसमें इतना ज़्यादा चीज़ मुझे नहीं लगा, हालांकि अच्छे थे टेस्ट में, पर ऊपर बस ना थोड़ा सा था। मुझे लगा था काफ़ी मतलब वैसा आएगा, पर इतना नहीं था। और साथ में ना हमने ड्रिंक भी ऑर्डर किए थे। तो ये मेरी फ्रेंड ने तो कुछ जामुन का कुछ किया था, मोहितो वगैरह, और मैंने ना कुछ सिट्रस का किया था। तो मेरी वाली जो ड्रिंक थी ना, मुझे काफ़ी ना मतलब ब्लैंक सी लगी, फीकी फीकी सी। तो बाद में हमने एक्सचेंज भी कर ली थी। और वहाँ के जो वेटर थे ना, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने ना ये वाला पेस्टो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जो हमें मतलब बहुत सो लगा, क्योंकि हमको क्या चीज़ी पिज़्ज़ा की आदत है। हालांकि हमको पता था मतलब नॉर्मल आएगा, बट एक काफ़ी ना थोड़ा फीका फीका सा था। देखिए तो बिस्कॉफ है ये वाला, और वो कौन सा जो पेपर ने देखा था? और जो मैं कह रही हूँ वो है क्या, पुलिस वाला। ये है क्या बेक चीज केक? पुलिस वाला यही है ना? नहीं बेक चीज केक यही है ना? इनमें से बेस्ट कौन सा है? अच्छा टेस्ट। ओके बिस्कॉफ ये है। मैंने तो और एक ये बेक चीज केक। और आपके एक और था जो बता दे, कैरेट वाला कौन सा? कौन सा है? नहीं ये दिखने में कहा मुझे यही दो अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों दे दो एक ही। तो ये है ना डेजर्ट के लिए उन्होंने बोला कि आप चाहो तो आप लाइव काउंटर पे देख सकते हो। तो हम वही देखने आए थे। तो हमने वही 2 सेलेक्ट करी थी जो हमने मेन्यू देख के करी थी। और ये देखिए जो है ना क्रिसमस के चक्कर में काफ़ी कप केक्स वगैरह का भी काफ़ी ऑप्शन था। तो पहले तो हम बाहर बैठे थे, फिर शाम हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड को लगा थोड़ा सर्दी लग रही थी उसे शायद, तो उसने कहा चलो अंदर बैठते हैं। तो बस फिर हमने टेबल चेंज कर ली थी, हम अंदर आके बैठ गए थे। और ये देखिए ये ना बिस्कॉफ चीज़ केक है। और वो जो दूसरा वाला आप देखेंगे ना, ये कुछ था बेक चीज़ केक विद बेरी कोलिस, कुछ ऐसा नाम था इसका। तो ये काफ़ी ना हैवी थे, मतलब बिस्कॉफ वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि व्हिप क्रीम की वजह से क्या थोड़ा लाइट हो गया था। और ये मुझे थोड़ा हैवी लगा। और इसकी जो बेरी थी ना, मुझे थोड़ी खट्टी खट्टी सी भी लगी। हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आई हो, सबको पसंद आती हो। बाकी का ये मतलब सूसो था। और बिस्कॉफ वाला फिर भी थोड़ा ये फ्रेश था।
तो उसके बाद ना मैं तो बिल्कुल फुल हो गई थी, हालांकि मेरा इरादा था मैं कॉफ़ी पीऊँगी पर नहीं हो पाया। तो मेरी फ्रेंड ने ना हॉट चॉकलेट ले ली थी, पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे बॉर्नविटा को दूध में घोल के दे दिया हो। तो हमने इसको ऐसे के रिटर्न कर दी थी, मतलब हमने नहीं पी और उन्होंने खैर चार्ज भी नहीं किया था फिर उसके लिए। और शाम को देखिए थोड़ी ना लाइट्स वगैरह भी बाहर की ऑन हो गई थी। तो मतलब जो कैफ़े का जो एटमॉस्फेयर था ना, मतलब जो एम्बियंस वगैरह कहते हैं, वो काफ़ी सुंदर था। मतलब बहुत ही सुंदर कैफ़े था, अभी तक मैं जितने भी कैफ़ेज़ में गई हूँ तो उनमें से ना जो लुकिंग वाइज ना काफ़ी अच्छा और सुंदर कैफ़े था। और आज का जो वेदर है वो भी मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहा इसके लिए, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और खैर वैसे भी कैफ़े काफ़ी सुंदर था। तो हम लोग ना करीबन 5:30 बजे फ्री हो गए थे। तो मैं एक्चुअली भाई के साथ, भाई का ऑफिस उसी एरिया में है, तो मैं उसके साथ ना 6:30 घर आने वाली थी। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वहीं पास में ना जूडियो का एक स्टोर है, तो उसने कहा चल जूडियो चलते हैं। तो पहले हम उसके घर गए, वहाँ से ना हमने कुछ सामान वगैरह लिया और फिर उसके बाद ना हम जूडियो के लिए निकल गए थे। तो आज मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ना से धुंध धुंध सी हो रही थी और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो काफ़ी मतलब आज मज़े आ रहे थे। तो मुझे ना लगा कि ऑटो में शायद नए शूज़ अच्छे से दिखे नहीं होंगे, तो मैंने ना वापस यहाँ पे खड़े होकर ना मैं अपने नए शूज़ कैमरे पे दिखा रही थी। और देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, सिंपल से, हालांकि वाइट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है पर फिर भी खैर अच्छे हैं। फिर है ना हम जूडियो आ गए थे फाइनली। तो यहाँ पे ना जूडियो में खैर कलेक्शन हमेशा ही अच्छा लगता है, तो काफ़ी सुंदर सुंदर से ना स्वेटर वगैरह आए हुए थे। तो कई चीज़ें हमने देखी और एक दो चीज़ें मैंने ली भी थी, वो कैमरा में नहीं आ पाई। पर ये देखिए स्वेटर्स वगैरह कितने मतलब अच्छे सुंदर कलर है, और जो नाइक सूट वगैरह होते हैं ना ये भी इतने अच्छे अच्छे थे, पर ये ना लाइट कलर के थे और मुझसे लाइट कलर ना ज़्यादा झिलते नहीं है, क्योंकि ना घर का काम होता है या ठुमकी होती, तो उस वजह से ना मेरी मतलब काफ़ी गंदे हो जाते हैं जल्दी। तो बस फिर जूडियो में शॉपिंग करने के बाद भाई वहीं आ गया था जूडियो के बाद, तो हम दोनों घर के लिए निकल गए थे। तो रात को ना काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। हेलो मित्रगणों, तो आपने देखा ही आज हम कैफ़े जाके आए, मगनोलिया। मैं उसको ना इतने दिनों से मंगोलिया मंगोलिया कर रही थी। और मेरे कपड़ों पे बाल मत चिपका देना बेटा, चिच्छी मुंह गंदा करके आ गई ना ठुमकी। तो उसका असली नाम है मगनोलिया। हेलो बोलो तुम, हेलो बोलो, हेलो एवरीवन, मैं ठुमकी हूँ। और ये लड़की अपना मुंह काला करा के आई है, देखो। तो ना मगनोलिया था और दिखने में मतलब बहुत ही सुंदर कैफ़े है वो। और मतलब आज ना मौसम भी ऐसा हो रहा था बारिश का सा पूरे दिन से, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो जैसे नहीं होता आप किसी हिल स्टेशन में या किसी जंगल के बीच बैठे हो। तो उसकी क्या था, पहले एंट्री थी, वहाँ से आउटडोर सीटिंग है, फिर अंदर की सीटिंग है, फिर पीछे जाके ना जंगल के बीच में फिर आउटडोर की सीटिंग है। तो हम पीछे जाके बैठे थे, तो हवा चल रही थी और मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था। खाना ठीक था पर एटमोसफेयर बहुत अच्छा था, और भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्या मतलब बहुत ज़्यादा था घूमके। तो है ना, फिर उसके बाद क्या किया,
क्या कह रही थी मैं, हाँ, और ना वहाँ ऊपर के पेड़ ही पेड़ थे, तो आज हवा चल रही थी ना, तो ऊपर से नेचुरल जो पेड़ों की हर्ब्स होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ वो गिर गिर के नीचे खाने में आ रही थी। तो क्या ठीक है, मतलब बहुत अच्छा कैफ़े था। मतलब पूरा तो मैं कवर भी नहीं कर पाई उस साइड का। उसके बाद फिर हमने कहा चलो जूडियो चलते हैं जल्दी से, तो पीछे से जाके बढ़िया कैफ़े था। मतलब आप जा सकते हैं, आप आराम से वहाँ बैठो, गप्पे मारो। बुक्स वगैरह भी रखी थी, पढ़ने के लिए होंगी, पता नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं, या पढ़ते होंगे, कोई पढ़ते होंगे तो बुक्स वगैरह भी रखी थी। हाथ ठंडे हो रहे हैं ना, समझ आते ऐसे लगा, तो ऐसे ऐसे है। तो बस यही है, खा पी के आए। तो खाना एवरेज था, खाना को कोई बहुत ऐसा ज़्यादा ठीक है, मतलब एवरेज था। वो सच सिकुआ का खाना अब तक का बेस्ट खाना रहा है। तो बस यही है, आ गए। और जूडियो से मैं कुर्ता खरीद लाई, और है ना मैं क्यूक से ना वो दिखा के, सॉरी क्यूक से वो लेके आई हूँ रब्बा टाइम में दिखा के। ये देखिए, ये ना मैं जूडियो से ना रबड़ खरीद के लाई, क्यूक से अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर से। मेरे को बड़े मज़े आते हैं। मैं पिछली बार भी सोची थी जब मैं भाई के साथ गई थी, फिर मैं अब की फाइनली ले ही आई। मैंने कहा कर लो अपने शौक पूरे। ये है, और ये मेरे जूते हैं जो मैंने पिछली बार जूडियो से लिए थे। और ना ये कुर्ता लाई मैं, मुझे लगता है आई एम ए जूडियो पर्सन। ये देखो, ये कुर्ता लेके आई, मेरे को दिखाती हूँ कैमरा। हाँ, ये ऐसा कुर्ता है। ये कुर्ता क्या, मेरा ड्रेस मान लो, कुर्ता मान लो, जो मानना है, जिसको जो मानना है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कलर और ये प्रिंट, तो ये कुर्ता लेकर आई हूँ बस। और ये तो मेरे ख्याल आज जो मैं पहन के गई थी, ये भी जूडियो का ही है, पिछली बार का नहीं, पिछली सर्दियों का ही है। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। और देखिए आज मैंने ना कटिंग तो मैंने कराई नहीं, फिर पहले क्या हुआ, मैं नहा ली, फिर सोचा था सैलून जाके बाल करवाऊंगी, फिर ठंडे पानी से सर धोए दोबारा। तो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा हल्का सा स्ट्रेटनर लगाया था बाद में, क्योंकि वरना मेरे बाल ना बहुत उड़े उड़े से रहते हैं। तो ये सब है, देखो सफ़ेद बाल, ठीक है। चलिए, तो आज इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। और कैफ़े अच्छा था, आपको अगर एटमॉस्फेयर के उससे जाना हो, खाना भी ठीक था, बुरा नहीं था, अच्छा था, पर बहुत अच्छा नहीं था। तो बस ठीक है, ये है मेरे मगनोलिया के कैफ़े के रिव्यू। और कैफ़े लेकिन सही में बहुत क्यूट है, क्यूट कैफ़े है। ठीक है, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल। स्टे सेफ, बाय, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो प्लीज़।